दोस्तों अभी मैं गांव के बांध पर चल रहा हूं। ये पूरा बांध है, ये जो आपको रोड दिखाई दे रही है ये पूरा बांध है। और मेरे पीछे देखिए ये गंगा जी हैं जिसमें अभी पानी बढ़ा हुआ है, बाढ़ का समय चल रहा है और गंगा जी का पानी हर दिन जो है बढ़े जा रहा है। आप सपोज़ करिए अगर ये बांध टूट जाए जिस पे मैं चल रहा हूँ तो उसके बाद इस गांव का क्या होगा। यहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो अब इसी तरीके से गांव में एक बात चल रही है बहुत दिनों से कि बांध टूट गया, बांध टूट गया, बांध टूट गया। अभी मैं वही टूटी वाली जगह को ढूंढ रहा हूँ। उतना दूर से मैं चल के आया हूँ, मतलब अपने घर से मैं कुछ नहीं तो अभी 3.5 किलोमीटर चल लिया हूँ और अभी तक मैं ये बांध ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ टूटा है। और आगे जा रहा हूँ, देखता हूँ कहाँ पर मिलता है मेरे को वो टूटा हुआ बांध, फिर उसके बाद वहाँ पर बात की जाएगी। आखिर पहुँच ही गया मैं उस जगह पे जहाँ पर गांव में कुछ लोग कह रहे हैं कि बांध टूट गया। अब आप देखिए दोस्तों, ये बांध टूटा है या फिर नीचे मिट्टी कम थी। मिट्टी कम होने के वजह से वो मिट्टी बह गई और इसको बोला जा रहा है कि बांध टूट गया। ये देखिए यहाँ पे मिट्टी नहीं है और थोड़ी बहुत मिट्टी थी उस लेवल की जहाँ आपको वो लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं, उसी लेवल की दोस्तों यहाँ पे मिट्टी थी और वो बह गया। और इतनी विशाल गंगा जी हैं, इसके सामने वो कहाँ टिक पाता। ये देखिए मैं इस बांध से अभी चल के आ रहा हूँ, इसकी ऊंचाई देखिए और यहाँ पर पहले से ही ढलान है। और सामने देखिए जहाँ पर लोग बैठे हैं, तो इतना निचला हिस्सा था, उसके ऊपर से जो है पानी निकल गया। और मुझे समझ में नहीं आ रहा ये नाव फंसी है या फिर ये लोग कुछ मॉनिटरिंग कर रहे हैं पानी का, क्या कर रहा है। मैं इनको कब से देख रहा हूँ, ये आधे घंटे से इसी तरीके से नाव जो है पानी में खड़ी है। तो ये वो जगह है दोस्तों जिसके बारे में कुछ क्रिएटर जो हैं रील बना बना के डाले पड़े हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि इस तरीके की बात करने की क्या ज़रूरत है। बांध टूटने का मतलब एक तरीके से गांव में पूरा पानी पानी आ जाना। इतना पानी गंगा जी का है, अगर बांध टूट जाएगा तो आपको समझ में आ रहा है गांव में क्या हालात होंगे। और ये पानी चला जा रहा है खेत वाले एरिए में, तो कुछ भी उल्टा सीधा बना देते हैं। उधर में देखिए दोस्तों बड़की नौरंगा है, वहाँ पर कंक्रीट पॉर्क्यूपाइन का काम स्टार्ट हुआ था बनना और इसी तरीके से चला जाता है चक्की नौरंगा गांव में। साइड साइड में कंक्रीट पॉर्क्यूपाइन है, लेकिन अब तो दिखाई नहीं देगा क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं उधर जा नहीं सकता। अगर ये पानी ना होता तो मैं ज़रूर जाता, क्योंकि इसके बाद से शायद जाने लायक नहीं हो, पानी दिन पे दिन बढ़ ही रहा है। मुझे समझ में नहीं आता है कि इस तरीके की बात करने से क्या होगा। व्यूज़ तो भले ही आ जाएंगे, लेकिन नेगेटिव चीज़ें अगर बोली जाए तो वो चीज़ सही नहीं है। बांध टूट गया, एक बांध का पानी अगर खुल जाता है तो गांव में बाढ़ आ जाती है। एक बैराज अगर खुल जाए तो गांव में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। और ये बांध देखिए, बांध टूट गया। अगर बांध टूट जाए तो क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों पहले से ही ढलान थी, आप लोग खुद देखिए, यहाँ पे ढलान थी पहले से ही, और जो थोड़ी बहुत मिट्टी थी वो पानी के बहाव से बह गई है और ये पानी जा रहा है गांव साइड में। तो ये था असली बांध टूटना। बाकी देखिए ये नाव अभी भी यहीं खड़ी है। पानी का बहाव दोस्तों इतना तेज़ है कि नाव आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। देखिए अब उधर से जाके अब सीधा होने की कोशिश कर रही है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज़ है आज कि नाव जो है सीधा जा ही नहीं पा रही है। ये बांध अभी भी पानी को रोके हुआ है और देखिए कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है। मिट्टी सही से इसके ऊपर डाली नहीं गई है, एक बराबर मतलब ये नहीं है। तो जहाँ पर नीचा होगा ऑटोमेटिक दोस्तों पानी वहीं से फेंकेगा इधर। तो सबसे नीचा वहीं था जहाँ पर बांध लोग कह रहे थे टूट गया, तो वहाँ से देखिए गांव साइड में पानी फेंक दिया था।
बाकी पानी देखिए, अभी पता नहीं कितने दिन तक बढ़ेगा। ये रास्ता देखिए दोस्तों, किनारे किनारे एकदम कोर हो रखा है और कंक्रीट पॉर्क्यूपाइन आपको दिख रहा होगा। अब पानी देखिए कहाँ पर पहुँच गया है और ये मिट्टी जो है अब कट के गिरेगी। यहाँ पर देखिए पानी गोला गोला घूम रहा है। यहाँ से पानी आने का चांस है, अंदर आ सकता है। देखिए यहाँ पे ये सब आज रात में झड़ के गिरेगा। यहाँ पर जो बांध का निर्माण किया गया था, यहाँ पर मिट्टी बहुत नीचे थी और ये बांध के बगल में रास्ता था दोस्तों, इसीलिए यहाँ पे बांध नहीं बनाया गया था रास्ता देने के लिए। देखिए ये रास्ता बगल से जा रहा है नीचे नीचे बांध के, इसीलिए यहाँ पे मिट्टी नहीं लगाया गया था। जो लगा भी था वो गिर गया है, मतलब और ऊंचा करके इनको लगाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मिट्टी बहुत नीचे थी और वही मिट्टी कट कट के अब गिरने लगी है और ऐसे ही कुछ होगा। देखिए यहाँ पे पहले बारिश हुई थी, फिर मिट्टी झड़ी थी, अब यही मिट्टी देखिए धीरे धीरे और बड़ी होते जा रही है कट कट के और इधर आ जाएगी। अब खेत साइड में पानी चला जाएगा, तो ये स्थिति है देखिए। और पानी कैसे मूव कर रहा है घास से, आप पता करिए। बाकी हर जगह देखिए मिट्टी कट रही है, तो धीरे धीरे जो है ये कट कट के गिरना चालू हो गया है और यहाँ पे गहराई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गहराई है यहाँ पे। अब देखिए बांध के मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, अभी नीचे था ये, पीछे देखिए ये इसी तरीके से बांध है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है। ये भी देखिए झड़ के गिर रहा है। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा इसको कटान बोलते हैं कि मिट्टी यहाँ की जो है हवा से और पानी टकरा रहा है उसके वजह से झड़ के गिर रही है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। बाकी देखिए इधर भी कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, तो इसी तरीके से बांध का निर्माण किया गया है। एक बराबर ये बांध नहीं है, मिट्टी एक बराबर कहीं भी नहीं है। देखिए फिर ऊंचाई आ गई, तो यही चल रहा है, जहाँ पर निचला है वहाँ से पानी बाहर निकल जा रहा है, तो उसी को लोग बांध टूट गया। मैं दोस्तों ये चीज़ नहीं कर रहा कि आप मेरी वीडियो देखिए, आप किसी की भी वीडियो देखिए, लेकिन सही चीज़ देखिए। अब इस तरीके से हाइप मचाने से कटान हो रहा है, दरार ले लिया है, ये सब पानी से बहा हुआ है और साइड में मिट्टी कट के गिरेगी। अगर कोई पढ़ा लिखा नॉलेजेबल पर्सन है वो बता देगा कि किस वजह से ये हो रहा है। अगर इसको कटान बोलते हैं तो पिछले साल क्या था फिर। तो आप फैक्ट देखिए दोस्तों, हाइप मचाने से कुछ मिलने वाला नहीं है। इस तरीके से अगर खबर फैलेगी ना तो गांव में घबराहट का माहौल होता है। सबका कलेजा भगत सिंह की तरह नहीं है, कमज़ोर लोग भी होते हैं। तो इस तरीके से हाइप मचाने से बांध टूट गया, कटान चालू हो गया, इन सब बातों पे मतलब ध्यान नहीं देना है। बाकी जब कटान होगा तो वो अलग चीज़ होता है। कटान का मतलब ये पूरा एक एक हिस्सा जो है कट कट के गिरेगा, तब होगा कटान। अभी पानी कम से कम 10 फीट 20 फीट नीचे है, जब आने दीजिए लेवल पे, तब उसके बाद से होता है कटान चालू। इतने पे भी होता है, लेकिन ये जो मिट्टी है यहाँ की भुरभुरी मिट्टी है और हवा से और पानी जब लड़ रहा है किनारे, तो कमज़ोर मिट्टी है, बालू वाली मिट्टी है, तो वो कट कट के दोस्तों गिरेगी और मिट्टी बहेगी। यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन के लिए चीज़ नहीं लगी हुई है ना, पत्थर वगैरह तो है नहीं कि मिट्टी कटने से रोक लेगा। आप देखिए सिर्फ पानी है और मिट्टी है, इन दोनों का संपर्क होगा तो मिट्टी कट के गिरेगी ही। तो फैक्ट आप लोग देखिए, मुझे मत देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे देखिए आप, लेकिन सही चीज़ देखिए। व्यूज़ लेने के लिए दोस्तों गांव के ही लड़के इन सारी चीज़ों का हाइप मचा के मतलब नेगेटिव बातें जो हैं करके
लगता है कि एक ही दिन में जो है मोनेटाइज हो जाए, ये स्थिति है। कम से कम गांव के बारे में पॉजिटिव बोलो, जो चीज़ होगी वो तो देखा ही जाएगा। पानी बढ़ रहा है, कटान होगा, बाढ़ आएगी, बहुत सारी चीज़ें खोने को मिलेगी, तो वो होगा, लेकिन नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए। प्रकृति है, प्रकृति से मैं तो कहता हूँ कि कभी भी मजाक मत करो, कभी कभी लग जाता है। तो फैक्ट पे मैं कह रहा हूँ कि कोई भी बात करे तो फैक्ट पे बात करे। ये मिट्टी है दोस्तों, देखिए मिट्टी जो है साइड साइड से कट रही है। मैं खुद कह रहा हूँ कि मिट्टी साइड से कट रही है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कटान हो रहा है, ये कटान है ही नहीं। बाकी आप लोग को क्या लगता है दोस्तों, ये कटान है या फिर मिट्टी कट के गिर रही है? आप लोग कमेंट में बताना। ये दोस्तों मेरा पड़ोसी गांव है, जिस बांध पे मैं चल रहा हूँ, नौरंगा हमारा पड़ोसी ग्राम पंचायत है। और जब से इस पंचायत में कंक्रीट पोर्क्यूपाइन वाला काम चल रहा है, बड़की नौरंगा से, वहाँ पर एक गांव है बड़की नौरंगा, वहाँ से ये कंक्रीट पोर्क्यूपाइन वाला काम चल रहा था गंगा कटान को रोकने के लिए। और गांव में मतलब जो चक्की नौरंगा है, वहाँ पे बोल्डर पिचिंग का काम अभी भी चल रहा है। तो जब से ये काम लगा था और इस काम के समाप्ति तक, तब से मैंने आपको ये वीडियो दिखाई है। और जहाँ जहाँ मुझे डाउट हुआ था वीडियो में मैं आपको बताता भी था, और इनके जेई साहब अगर मेरे को मिलते थे तो उनको मैं वो चीज़ बताता भी था कि ये यहाँ पे गलती हो रही है। और यही हाल मेरा जवेनिया गांव का है। वहाँ पर भी मैं आपको 2 दिन पे एक बार ज़रूर वीडियो दिखाता हूँ और मुआयना करता हूँ कि जब तक पानी नहीं आ रहा है तब तक जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि हाँ भाई यहाँ पर नुकसान हो सकता है, तो वहाँ पर मैं जेई को इन्फॉर्म करता हूँ और वो उसे जल्दी से जल्दी जो है ठीक करें। तो ये मेरा प्रयास रहता है। अब तो ये लोग काम करके चले गए हैं, अब तो चले गए ठेकेदार काम करके। तो अब गांव वालों का यही मतलब होना चाहिए कि जहां दिक्कत हो रही है अपने जेई साहब को कैसे भी पकड़ो, कैसे भी पकड़ो, या तो डीएम कार्यालय जाओ, कहीं भी जाओ, मतलब पकड़ो, विधायक को पकड़ो, कुछ भी करो, उनको पकड़ो। इस तरीके से रील बना के नेगेटिव फैलाने से भाई कुछ होने वाला नहीं है। अब कुछ नहीं होने वाला है। अब 4 से 5 दिन की बात है, बगल में गंगा जी हैं। अब यहाँ पर जब पानी आ जाएगा तो कोई भी बचाएगा नहीं, कोई खुद डर के मारे नहीं आएगा यहाँ पे। कौन आएगा यहाँ पे? तो रील उस टाइप से बनाओ जहाँ पर गड्ढा हो रहा है और इसको शेयर करो, और तुरंत जो है अपने अपने जेई साहब, अपने अपने डीएम ऑफिस, जहाँ से मतलब मदद होती है, विधायक कार्यालय, वहाँ पे पहुँचो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखिए ये बांध है और ये दियर वाला एरिया है, इसी एरिया को बचाना है। तो ये काम सभी लोग करें, मैं भी कर ही रहा हूँ। मैं अभी अपने गांव पे भी जाऊँगा। ज़रूरी नहीं कि मैं जब आता हूँ वीडियो बनाने तभी जो है यहाँ घूमने आता हूँ, ऐसा नहीं है। मेरा गांव तो बगल में ही है, मैं तो डेली आता हूँ और इतना ज़्यादा घूमा हूँ मैं कि लगभग पड़ोसी गांव और मेरा गांव लगभग मुझे सब जानते हैं। तो मैं आता हूँ मुआयना करना और हर दिन देखता हूँ दोस्तों। अगर मुझे जहाँ दिक्कत हुई इस गांव में भी, तब भी मैं जाके जो है जेई साहब को इन्फॉर्म कर दूंगा कि वहाँ पर दिक्कत हो रही है। तो यही चीज़ होना चाहिए सभी को दोस्तों, यही करना चाहिए, क्योंकि गांव अपना है और अपनी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने गांव को किसी भी तरीके से एनी हाउ बचाएं। आज के दिन ही दोस्तों 22 अगस्त को आज हमारे गांव में डीएम आए थे और वो निरीक्षण करके गए हैं कि पानी की अभी क्या स्थिति है, ठोकर जो बना है जवेनिया गाँव में वो अभी सही से है कि नहीं है। तो उनका ये स्टेटमेंट है, पिछले साल के मुकाबले इस साल कटान नहीं है और बहुत हद तक जो है अभी तक ठोकर जो है कटान को होने नहीं दिया है और आगे भी देखिएगा कटान नहीं होगा। अब डीएम सर आए हैं यहाँ पे निरीक्षण करने, ज़रूर लोगों ने उनको बुलाया होगा या फिर उनको सूचना मिली होगी या फिर अवेयरनेस इस बार है तभी वो निरीक्षण करने आए हैं। अब यहाँ के जो गांव के लोग हैं वो जेई हो गए, चाहे सरकार होगी, मतलब कोई भी हो अधिकारी, यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान सरकार कभी नहीं देगी, अधिकारी कभी नहीं देंगे, लोगों को ही ध्यान देना पड़ेगा, आपको ही इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अवेयरनेस जो है लोगों में अगर नहीं रहेगी दोस्तों तो ये चीज़ें होती रहेंगी। मेरा कहने का मतलब यही है। अब देखिए यहाँ पे बालू भर के रखा हुआ है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि जहाँ पर बोल्डर पिचिंग है वहाँ पर मिट्टी झड़ रही थी, तो वहाँ पर अवेयरनेस थी, तो उसी समय देखिए वहाँ पे बोड़ी भी गिरी। तो यही मेरा कहने का मतलब है दोस्तों। मेरा किसी को आहत पहुँचाने का मतलब नहीं है, ना ही मैं कोई ओवर स्मार्ट बन रहा हूँ, लेकिन फैक्ट पे बात की जाए तो ज़्यादा सही है। सब कोई भगत सिंह की तरह नहीं है। देखिए यहाँ पे ठोकर दिखाई नहीं दे रहा है,
थोड़ा बहुत आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन देखिए इधर भी सब ठोकर ही है, कहीं आपको दिखाई नहीं देगा। तो मैं ये थोड़ी कहूँगा कि ठोकर जो है ख़त्म, मृत्यु हो गई। ठोकर अंदर ही होगा, लेट गया होगा या फिर गड़ गया होगा, लेकिन अपना काम वो कर रहा होगा। 100 ठोकर होंगे, उसमें से 30% मैं मानता हूँ 30 ठोकर डैमेज हो गए होंगे, लेकिन 70 अभी भी होंगे। मैं ये गारंटेड बोल रहा हूँ, गारंटेड मैं बोल रहा हूँ, ठोकर होंगे अब भी। तो फैक्ट पे बात करें तो ज़्यादा सही है दोस्तों, क्योंकि सबका भगत सिंह की तरह नहीं होता। यहाँ से देखिए इन लोगों का बोल्डर पिचिंग वाला काम है, और यहीं पे देखिए मिट्टी झड़ रही थी, तो यहाँ पर देखिए लोगों ने अवेयरनेस दिखाया, तो यहाँ पे बोड़ी फेंका गया है। इसके अंदर बालू है बोड़ी के अंदर, ताकि जो है मिट्टी झड़े ना और वहाँ से कटान की शुरुआत ना हो। तो अवेयरनेस ज़रूरी है। और एनी टाइम देखिए गाँव का आदमी है यहाँ पे, अगर कुछ ऐसी चीज़ होती है तो बालू वगैरह गिरा है, गाँव का आदमी है यहाँ पे। तो यही मैं कह रहा हूँ कि अवेयरनेस रहने की अब ज़रूरत है। पानी बढ़ ही रहा है और देखते हैं कब तक बढ़ता है। तो सभी लोग अवेयर रहें अपने अपने ठोकर के लिए, क्योंकि गांव बचाना हमारे हाथ में है, इसे कोई दूसरा नहीं बचाएगा। बाकी दोस्तों गांव को बचाने के लिए देखिए ये बोल्डर पिचिंग का काम हुआ है और अभी काम चल ही रहा है। देखिए अभी काम चल ही रहा है। इस ब्लॉग को बनाना दोस्तों मैंने स्टार्ट किया था 4:15 बजे और ख़त्म किया 5:15 बजे। तो इसी 1 घंटे के बीच का ये ब्लॉग है और अभी पीछे काम चल ही रहा है। इस बीच में दोस्तों कहीं कटान नहीं है, कोई बांध वगैरह टूटा नहीं है। जहाँ पर बांध नीचे था वहाँ से पानी ओवरफ्लो करके गांव की ओर जा रहा था। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अफवाहों पे कोई ध्यान ना दे, क्योंकि सबका कलेजा दोस्तों भगत सिंह की तरह नहीं है। गांव वाले घबरा जाएंगे। कहने का मतलब यही है, और गांव को बचाना हम ही लोग का काम है, गांव के लोगों का ही काम है। यही बचा सकते हैं गांव को, बाकी कोई नहीं बचा सकता। कैसा लगा आप लोग को ये ब्लॉग कमेंट में बता देना दोस्तों। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक मार देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ दोस्तों आप लोगों को अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्ते।